कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा और तो नहीं है पीछे फटाफट ये पीछे इधर को इधर को इधर को इधर को कहाँ से सही हो वो सामने उतर जाना नहीं इधर से मेन रोड सीधा सीधा इधर को ना मेन रोड श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण भजमन्नारायण कृष्ण गोविंद सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सच्चिदानन्दमृत्युञ्जय महारुद्रा त्राहि आओ ओम आकाशात्तदिदं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति हाथ धरो मुट्ठी बांधते हाँ आयुष्मते स्वस्ति वासुदेवाय नंदनंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरे कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय हरे कृष्ण चंद्राय वासुदेवाय अग्नि प्रजा बहुला वेकरोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासुरः श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरिदर सिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
और उनका जो रंग है, शरीर की जो आभा है, वो कृष्ण वर्ण की स्याही के समान है। तो वह कौन भगवान है? श्रीमद् भागवत भगवान, श्री कृष्ण का वह रूप जो श्रीमद् भागवत पुराण के रूप में विद्यमान है। तो उसी को क्या कहते हैं? भगवान का वांगमय रूप। वांग माने वाणी। जो भगवान ने भागवत में अपने को समेट लिया, वह भगवान श्री कृष्ण। उनके रूप का वर्णन, उनके भाव का वर्णन, उनके कार्यों का वर्णन शब्दों के रूप में इस व्यासपीठ से दास आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। और सभी श्रोताजनों से विनम्र निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से आप शांतिमय रूप से बैठे हैं और ऐसे ही सुंदर स्वभाव, उत्साहपूर्ण, क्रोध से दूर, आलस्य से दूर होकर, प्रमाद से दूर होकर इस कथा का श्रवण करें। जो भी शब्द यहाँ से आपको आज सुनने को मिलेंगे तो कहीं न कहीं हम सबके जीवन में काम आने वाले हैं। कथाएं आप अनेक बार सुनते हैं, हजारों भागवत आप लोगों ने सुन लिए होंगे, हमने तो इक्का दुक्का ही की है अभी तक। फिर भी कभी न कभी आप लोगों को हर बार नई जानकारी प्राप्त होती है। तो ये इसका नाम ही भागवत महापुराण क्यों रखा गया, इसलिए जानना जरूरी है। हम कहीं भी किसी के घर में जाते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में जानते, इसका स्वभाव कैसा है, या घर जाने पर पानी पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, बैठाएगा कि नहीं बैठाएगा। तो उसी तरह हमें यह भी जानना जरूरी है कि इस पुराण का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण क्यों है। कितने पुराण हैं? 18 पुराण। और यही पुराण सबसे आखिरी में लिखा गया, और इससे पहले 17 पुराण लिखे जा चुके थे। तो जब 17 पुराण लिख दिए तो फिर इस पुराण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह भी हमको विशेष करके जानना है। तभी हम कथा के सार को समझ पाएंगे। अन्यथा आपको किसी ने ध्रुव की कथा सुना दी, किसी ने अजामिल की कथा सुना दी, किसी ने दक्ष प्रजापति की कथा सुना दी, कथा यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी। तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए उसके तह तक जाना जरूरी है। इसलिए कि सब विस्तार से ही कथा को सुनना चाहिए, तब समझ में आती है। तो भागवत का परिचय क्या है, कौन है भागवत? तो यहाँ प्रश्न उठते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण क्या है। श्रीमद् भागवत पुराण क्या है? इस पुराण का नाम भागवत पुराण ही क्यों पड़ा, और इसमें वर्णित श्री क्या है, मद क्या है, पुराण क्या है। पूरा क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। तो श्री क्या है, मद क्या है, पुराण क्या है, और भागवत क्या है। तो जब तक यह समझ में नहीं आएगा तब तक कथाएं कितनी ही सुन लो, कोई लाभ नहीं। तो श्री का अर्थ क्या है? जिसमें सारे उत्तम गुण होते हैं, जो सर्व गुण संपन्न होता है, उन सब के नाम के आगे क्या लगाते हैं हम लोग? श्री, श्रीयुत, श्रील, श्रीमान जी, इतने विशेषणों से हम उसको विभूषित करते हैं ताकि सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को भी अच्छा लगे और वह समाज में बार बार अच्छा काम करता रहे और उसको प्रेरणा मिलती रहे। इसलिए हम इन सब नाम के आगे क्या लगाते हैं? श्री। अब आप कहीं ये मत सोच देना कि श्री के शब्द का ही क्यों व्याख्यान किया, पुरुषों के नाम के आगे श्री लगता है, माताओं के नाम के आगे क्या लगता है? श्रीमती। तो बिना श्री के न तो माताएं हैं और न बंधु हैं, तो सभी के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। श्री इसीलिए लगाया जाता है कि आप में कोई न कोई अच्छा गुण विद्यमान है, और जिसके अंदर गुण विद्यमान है वह हमेशा अच्छा काम करता है, क्योंकि गुण ही तो अच्छा काम है। गुण भावो विद्यते देवो, जिसके अंदर गुण है उसी के अंदर देवता भी विद्यमान रहते हैं। तो हम इस पर आते हैं। तो श्री का अर्थ क्या है? जिसमें उत्तम तत्व है और जिसमें सारे गुण संपन्न हैं, जो हमेशा अच्छा काम करता है, तो उनके आगे हम श्री लगाते हैं। तो ऐसे ही इस पुराण के अंदर सब कुछ
सबसे बेहतरीन ज्ञान है, जो सबका भला करने वाला है, इसलिए इस पुराण के नाम के आगे श्री लगा दिया, सर्व गुणों से संपन्न होने के कारण। और दूसरा शब्द श्री का अर्थ माता लक्ष्मी से भी हम लगाते हैं। किसे कहते हैं? श्री माता लक्ष्मी। जब पुण्यवाचन चल रहा था सुबह, तो उसमें श्री शब्द की व्याख्या हमने कही थी। तो श्री कहाँ है? लक्ष्मी से युक्त। और श्री को क्या कहते हैं? किशोरी जी से युक्त। किशोरी कौन है? राधा जी। तो जो श्री माता लक्ष्मी से युक्त है, जो श्री किशोरी जी से युक्त है, और जो श्री सर्व गुणों से युक्त है, उस श्री का उपयोग इस श्रीमद्भागवत महापुराण के पहले अक्षर के रूप में लिखा गया है। और अब दूसरा शब्द आता है मद। तो मद क्या है? जानते मद किसे कहते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार। यहां भी मद की परिभाषा है, लेकिन यहां पर मद की परिभाषा निगेटिव ना होकर के पॉजिटिव है, सकारात्मक है। सकारात्मक यहां पर मद की परिभाषा है पूर्ण। मद माने पूर्ण। तो क्या हो गया? दो शब्दों का अर्थ, श्री से पूर्ण, लक्ष्मी से पूर्ण, किशोरी जी से पूर्ण। अब श्री का काम क्या है? श्री माता सभी गुणों से युक्त होकर सभी का पालन करती है। कौन? माता लक्ष्मी। जब सबका पालन करती है, इसलिए उनके नाम के आगे श्री लग गया। तो सबसे बड़ा गुण क्या है उनके अंदर? सबका पालन करना। और दूसरा शब्द आता है किशोरी जी। और किशोरी जी का काम क्या है? निश्चल प्रेम करना सिखाना। वह प्रेम जिसके अंदर शारीरिक आकर्षण तनिक भी नहीं है। आज का प्रेम कैसा है? सुंदरता को देख करके लोग प्रेम करते हैं, पैसे को देख करके लोग प्रेम करते हैं, स्वार्थ को देख करके प्रेम करते हैं। किशोरी जी ने आजीवन बिना विवाह किए कुंवारी रहते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। तो इसलिए श्री का दूसरा अर्थ हो गया, जो किशोरी के रूप में निश्चल प्रेम करना सिखाती है, निस्वार्थ प्रेम करना सिखाती है। जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं किसी से, वही व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हैं, अन्यथा स्वार्थ में लोग जीवन व्यर्थ करते हैं। और तीसरा शब्द आता है भक्ति। तो क्या है? भक्ति से पूर्ण। वह भी श्री का ही अर्थ है। और भक्ति उत्तम गुणों को सिखाती है, विश्वास करना सिखाती है। जब तक एक दूसरे विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं रखेंगे, तब तक हमारे कार्य नहीं बन पाते हैं। हमारे सामने साक्षात भगवान भी खड़ा हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो वह भगवान नहीं है, और विश्वास है तो हम फूल में भी मान लेते हैं कि यही भगवान है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में पूरा पाठ करने के बाद आखिरी पेज में एक श्लोक आता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वास ही सब कुछ है। हे माता, हर पत्ते में तुम हो, हर फूल में तुम हो, हर कण में तुम हो। इतना सुंदर श्लोक है उसमें कि जो सारी पूजा करने के बाद भी कहता है अब मैं क्या करूं इसके अलावा। जब हर पत्ते में देखता हूं तुम हो, फूल में देखता हूं तुम हो, कण में देखता हूं तुम हो, इंसान में देखता हूं तो तुम ही तुम हो। क्योंकि लोगों का ध्यान एक जगह पर स्थिर नहीं होता है। तो इसलिए हम ये नहीं करें कि आप शरीर से मत भागो, हम करें मन से मत भागो। तो भागवत अपना मन भागवत में लगाओ, तो वही परिपूर्ण करेगा। तो भागवत कितने सब, जैसे श्रीमद् भागवत का बताया, तो वैसे ही भागवत है भागवत। तो भा का अर्थ क्या है? जो भक्ति से परिपूर्ण हो। और गौ का अर्थ क्या है? जो ज्ञान से परिपूर्ण हो। भागवत। और वौ का अर्थ क्या है? जो वैराग्य से परिपूर्ण हो। और तौ का अर्थ क्या है? जो त्याग से परिपूर्ण हो। भक्ति से परिपूर्ण हो, ज्ञान से परिपूर्ण हो, वैराग्य से परिपूर्ण हो और त्याग से परिपूर्ण हो।
इतना सुंदर भागवत है जो भक्ति करना भी सिखा दे, प्यार करना सिखा दे। कौन सा प्यार? किशोरी जी वाला निश्चल प्यार, निस्वार्थ प्यार। और जो ज्ञान सिखा दे क्या सही और क्या गलत है। और उसके बाद वैराग्य, किसे कहते हैं वैराग्य? साधु बन जाना वैराग्य नहीं है, संसार छोड़ देना वैराग्य नहीं है। सब कुछ सामने होते हुए उसमें लालच न करना वैराग्य है। किसी परेशानी से घबरा के लोग भाग जाते हैं, उस परेशानी से डर जाते, दूर हो जाते हैं। अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर परेशानी हमको कैसे सताएगी। ऐसा तनिक भी नहीं है, जहां जाओगे पीछा नहीं छोड़ेगी। तो वैराग्य का अर्थ है उन वस्तुओं से वैराग्य लेना है जो हमारे जीवन को हानि पहुंचाते हैं, हमारे लक्ष्य को हानि पहुंचाते हैं। रुपयों की ढेर लगी है, नहीं है आपको जरूरत, रोटी तो मिल रही है, क्या करेंगे उस ढेर में से ले जाके घर के अंदर जमा ही तो रहेंगे, उसके अलावा क्या करेंगे जमा करने के अलावा? या तो बैंक में जमा करोगे या घर के अंदर जमा करोगे। खाने तो है नहीं, खाना उतना ही है जितना आप रोज खा रहे हो। तो वैराग्य का अर्थ है कि कितना ही बड़ा ढेर लगा हो उसकी तरफ लालच ना करना। उसके बाद आता है त्याग, और त्याग का अर्थ है सब कुछ ज्ञान लेने के बाद जब समझ में आता है कि यह मेरा नहीं है। अभी हमने इतना बड़ा पूजन किया पंडित लोगों ने, पूजन करने के बाद आखिरी में जब हाथ में जल लेते हैं तब भगवान से कहते हैं अनेन कृतेन पूजनाख्येन कर्मणः भगवतो प्रियंताम न मम। हे भगवान, हमने आपका पूजन किया, जो भी पूजन किया, जैसे भी किया, जितना भी किया, ये हमारा कुछ भी नहीं था। न मम, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा तूने दिया था, तुझे ही समर्पण कर दिया, तो उसी को त्याग कहते हैं। अगर आप पूरा माने पूर्ण है, और दूसरा शब्द पूरा माने पुराना, दोनों है इसका। पूरा मीन्स पूर्ण और पूरा मीन्स पुराना। अणु लगा दिया तो 9 शब्द की व्युत्पत्ति होती है। तो पुराण का हो गया पुरा अपिनवम इति पुराणम, जो पुराना होने के साथ साथ पुराना नहीं है। अणु माने नहीं, जो पुराना होने के साथ साथ पुराना नहीं है। क्या है? नया। कथाएं तो जब कलयुग का प्रारंभ हुआ था 30 वर्ष हुए थे। कितने वर्ष? कलयुग को बीते हुए 30 वर्ष। उस समय से इस भागवत की कथा लोगों के जीवन में चल रही है। देवर्षि के जीवन में पहले से थी, ब्रह्मा जी के जीवन में पहले से थी, लेकिन आम लोगों के जीवन में कलयुग का जब 30 वर्ष का समय बीता था, उस समय से यह कथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो तब से लेके आप इन पुराणों को सुनते आ रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं और आगे भी न जाने कितने वर्षों तक सुनते रहेंगे। तो जो पुराना होते हुए भी नया लगता है, आपने कथाएं हर बार सुनी, आपको एक जैसी कथा रोज नहीं सुनाई देती है, तो आज भी कुछ नया आपको सुनने को जरूर मिला होगा। इसलिए इस कथा को कहते हैं पुराण। तो श्रीमद् भागवत पुराण, जो पुराना होने के बाद भी नया सा प्रतीत हो। ऐसे ही एक वनस्पति होती है पुनर्नवा। देखिए किसने पुनर्नवा वनस्पति, खूब सब्जी खाते थे लोग उसका, पहले हरी सब्जी में। उसका जो भी सेवन करता है उसका शरीर भी बुढ़े से जवान हो जाता है। तो बुढ़े से जवान होना ही पुनर्नवा कहलाता है। मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना प्रभु जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना लागी लगन, मत तोड़ना हरि जी मेरी लागी लगन, मत तोड़ना। हे बुआई मेरे तेरे नाम की, हे बुआई मेरे तेरे नाम की, हे बुआई मेरे तेरे नाम की, हे बुआई मेरे तेरे नाम की।
की लूट है, लूट सके तो अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। हरि थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, अरे थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना। हरि थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, अरे थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, अरे भजते जाना, भजते जाना, भजते जाना, भजते जाना। हरि थोड़ा थोड़ा हरि नाम भजते जाना, अरे थोड़ा थोड़ा हरि नाम भजते जाना। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे चुपका, जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वहाँ। हरि थोड़ा थोड़ा हरि नाम भजते जाना, अरे थोड़ा थोड़ा हरि नाम भजते जाना, अरे लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना, लेते जाना। अरे थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेते जाना, अरे थोड़ा थोड़ा